तो दोस्तों वेलकम है आप सभी साथियों का आज के हमारे इस मॉर्निंग सेशन में, जबरदस्त सेशन में। आज हम बहुत कुछ लर्निंग करने वाले हैं कि भाई अगर देखिए, जो व्यक्ति जॉब के लिए एक्चुअली इंटरव्यू देने के लिए जाता है ना, तो इंटरव्यू देने के लिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्चुअली कोशिश करके जाता है, बहुत ज्यादा प्रयास करके जाता है कि यार कैसे भी करके यार जॉब मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है जॉब की, वो व्यक्ति रिजेक्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिसका सिलेक्शन होता है ना, वो क्या कहता है, अरे यार मैं तो इसे ट्राई करने के लिए आया था, मैं तो देखने के लिए आया था, मुझे तो पहले से भरोसा विश्वास था कि यार होगा नहीं कुछ भी, लेकिन मैं ऐसे ट्राई करने के लिए गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। और कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यार मैं तो ये घर से मान के ही आया था कि मेरा तो होने वाला ही है ना, लेकिन मैंने क्या ट्राई करने के लिए और मेरा हो गया। तो होता ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या है, जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो व्यक्ति है ना, ये हमसे जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या है कि टेंशन फ्री होके हम दिल खोल के अपनी बात कह पाते हैं, क्योंकि अब हमें डर नहीं है, जुड़े चाहे ना जुड़े हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के काम की बात कर रहा हूँ, कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप हो रहे हैं तो बताइएगा, मैं फटाफट टॉपिक पे आ जाऊंगा। दोस्त दिक्कत यही आती है, नहीं सर, है ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त क्या है, दिक्कत यह है कि अगर ये जो हमारे दिमाग में जो कैसेट चलती है, जो निगेटिव विचार आते हैं, अगर इन सबको एक बार साइड करके सिर्फ करने पर उतारू हो जाया जाए कि यार मुझे करना है, चाहे हो या ना हो, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अंधों की तरह सिर्फ करते रहना, हमें रिजल्ट का रिव्यू नहीं करना, ये भी है ना, ये भी हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसका रिव्यू भी हमें करना है कि उसको अगर हमने दिखाया तो उसमें से रिजल्ट अगर नहीं आया तो क्या रीजन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम प्रयास भी करेंगे। लेकिन जो हमें एक्चुअली जो रिजेक्शन से हमें जो अंदर से डर, या रिजेक्शन से बोला जाए दर्द जो होता है, उस दर्द को हटाने के लिए हम क्या अपने दिमाग को पहले ही सिग्नल दे के चले जाएंगे, भैया ये तो जुड़ने वाला नहीं। जितने भी नए पार्टनर्स हैं, आपके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, आप ये मान के चलिए कि 100 लोगों तक कोई जुड़ेगा ही नहीं। 100 लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे, कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा नहीं। 100 जो है ना, वो आपका प्रैक्टिस मैच चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो 100 व्यक्ति तक आप ऐसे पहुंचिए कि कोई जुड़ने वाला ही नहीं। अब आप जब प्लान दिखाएंगे ना, अब आपकी मानसिकता वैसी नहीं रहेगी जो डर डर के बात करने वाली। अब आपकी मानसिकता पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। ये थॉट अगर लेके आप माय डियर फ्रेंड्स काम करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स सच में आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, जरा मुझे बताइए। अगर इस थॉट को लेके अगर हम काम करें तो जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी। मतलब हम ये चीज हटा ही दें कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, है ना, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, हमें तो भैया काम करना है। हमें तो सिंपल सा है कि हमारे सीनियर ने बताया कि फटाफट 100 लोगों तक पहुंचना, तो 100 लोगों तक हम फटाफट पहुंचेंगे। अब उसमें से 10 आया ना, 20 आया, 50 आया, जितना भी ना आया हम पचाते चले जाएंगे, क्योंकि हम क्या है, ना सुनने के लिए ही काम करें। और जैसे जैसे ना आपको मिलता जाए, खुश होते जाइए, अरे यार 99 बचा है, अभी 98 बचा है, 90 बचा है, अभी 85 बचा है, अभी 70 बचा है, ऐसे करके खुश होते जाइए और गिनते जाइए, खुश होते जाइए, अभी 60 बचा है। ऐसे करते आप जाएंगे ना, तो 100 प्लान में आपको गारंटेड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 20 से 30 लोग आपको मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मान के आप चलिए कि भैया 100 में से कोई जुड़ेगा ही नहीं। और जब किसी भी व्यक्ति को आप, अपने नए व्यक्ति को आप सिखाएंगे कि भैया 100 व्यक्ति तक कोई आपको जुड़ने वाला नहीं, 100 व्यक्ति तक आपका कोई पार्टनर नहीं जुड़ेगा, और उसके साथ एक महीने के बाद अगर 20 लोगों की, 30 लोगों की टीम होगी, तो वो खुश होगा नहीं खुश होगा, कहेगा सर आपने तो बोला था कि यार 100 लोग तक हो सकता है कि कोई जुड़े ही ना, और यहाँ तो 30 लोग जुड़ गए, 30 लोग जुड़ गए, सर वाह क्या बात है यार, मजा आ गया, है ना, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये थॉट लेके काम करेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आया क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन पे। शायद कुछ लोग बोर हो रहे हैं, इसलिए चैट बॉक्स में टाइप नहीं आ रहा। चलिए, सीखने के लिए आए हैं या फिर 1 घंटा बिताने के लिए आए हैं? देखिए सीखना है ना, तो अच्छे से सीख लीजिए, है ना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। रिजल्ट इन्हीं से आता है, क्योंकि क्या है, इनसे ही व्यक्ति का पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, इन्हीं से तो होता है ना। 10 रिजेक्शन मिल गए, 10 रिजेक्शन में क्या आदमी बैठ जाता है, ठंडा हो जाता है, निगेटिव होने लग जाता है कि यार कुछ जुड़ ही नहीं रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, है ना। आप ये मान के ही जाइए ना कि ये व्यक्ति जुड़ने वाला ही नहीं है ना, ये तो ना ही बोलने वाला है।
और जब ना बोलने वाला तो बिंदास आप उसको प्लान दिखाएंगे। आप क्या रिक्वेस्ट वाले मोड में प्लान नहीं दिखाएंगे, पूरे भरोसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको प्लान दिखाएंगे और देखिएगा ज्वाइनिंग आने आ सकती है ना, क्योंकि अब जो है आपका बात करने का लहजा, बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो हम जो है स्क्रीन शेयर करेंगे और पहला थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट के लिए मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। दोस्तों मैं सेल्फ कुलदीप कुमार कश्यप, यूपी कानपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म में दोस्तों मैंने स्टार्टअप किया था 2019 में। राकेश सर के माध्यम से मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। मैं एक फोटोकॉपी की दुकान चलाता था, उसी दुकान पे मुझे कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला था और जब शुरुआत किया था तो कुछ बहुत बड़ी सोच लेके नहीं आया था। 15-20 हजार रुपए कमाने की सोच के साथ में मैंने स्टार्ट किया था, है ना। तो ऐसी ही शुरुआत हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने किया हो, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने दुकान के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने हाउस वाइफ वगैरह तो घर के काम के साथ आपने स्टार्ट किया हो। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए और जो मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिया इस पर एक बार विचार करिए। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको अडॉप्ट करें, ये आपके ऊपर है ना। मैंने तो लर्निंग ली है, मैं आपके साथ में शेयर करी, अब आपके ऊपर है कि इसका इस्तेमाल आप करें या ना करें, आप स्वतंत्र हैं, करिए। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और फटाफट मैं आपको अपने टॉपिक पे आगे बढ़ना चाहूंगा। टॉपिक हमारा जो है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी साथियों का वेलकम है आज के इस सेशन में। और दोस्तों हमारी जो स्वामी लाइफ कंपनी है, सबसे दुनिया की सबसे बोला जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंपनी है स्वामी लाइफ। जो भी यहाँ पे बोला जाता है वो होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बोला जाए वो होता नहीं, जो बोला जाता है वो होता है ना, चाहे कुछ भी हो। ओके दोस्तों आज हम कहीं ना कहीं हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में तेजी से ग्रो करने के लिए गोल सेटिंग, तो गोल सेटिंग के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा और गहराई में जाके सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि जिसके एक्चुअली लाइफ में गोल नहीं है उसका दुनिया में कोई रोल नहीं है ना। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है ना तो फिर आपका जो है समझ लीजिए कोई रोल नहीं है। मान लीजिए हम आ गए हैं दुनिया में और हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है ना, हमारा कोई लक्ष्य है कि यार हमें नौकरी करना है या बिजनेस करना है या दुकान चलाना, हमारा कोई गोल ही नहीं है। मतलब क्या है, हम सुबह उठते हैं, खा पी लेते हैं और बस फालतू बैठते रहते हैं। सिर्फ अगर कोई गोल नहीं है तो आपकी क्या वैल्यू होगी? कहीं वैल्यू नहीं होगी ना, कहीं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं वैल्यू नहीं होगी। तो हर एक इंसान की लाइफ में गोल होता है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड गोल हो, चाहे जॉब से रिलेटेड गोल हो, चाहे किसी भी से रिलेटेड गोल होता है, लेकिन गोल होता है। और जिसके लाइफ में गोल होता है वो बिल्कुल तीर की तरीके से भागता है, बिल्कुल सीधा भागता है, वो इधर उधर नहीं देखता, सीधा भागता है। और जिसके लाइफ में गोल नहीं होता है ना, वो इधर भी देखेगा, इधर अच्छा क्रिप्टो भी चल रहा है, अच्छा ये गेम वाला भी चल रहा, अच्छा ये भी है, ये तो इसकी लाइफ में गोल नहीं है। इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में क्या है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। रील्स भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, है ना, क्रिकेट भी खेल लूँ, ये भी कर लूँ, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जिसकी लाइफ में गोल है ना, बिल्कुल सीधे भागेगा तीर के तरीके से। देखिए तीर में क्या होता है, आगे थोड़ा सा लोहा लगा होता है। अब तीर तो नहीं होते हैं ना, लेकिन तीर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रामायण वगैरह में, महाभारत वगैरह में, देखिए आगे लोहा लगा होता है। लोहा किस लिए लगा होता है? वो सही डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में भागता है, नोक बनी होती है उसमें एक डायरेक्शन में। तो अगर आपके गोल लगा है ना, अगर आपके पास गोल है, आपके पास लक्ष्य है, आपके पास टारगेट है, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए तीर की तरीके से सीधे आप लक्ष्य की तरफ भागेंगे। और गोल नहीं है ना, भागेंगे नहीं। आपको जो फोर्स मिलता है, जो एनर्जी, वो जो गोल हमारा है ना, वो हमें खींचता है, हमें खींचता है। अगर हमारे लाइफ में गोल है, अगर हमारा गोल है कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है, तो वो गोल हमें खींचेगा अपनी तरफ कि भैया आओ 1 लाख कमाओ, 1 लाख कमाओ, 1 लाख तक जाना, 1 लाख तक जाना। ये थॉट बार बार आपके दिमाग में आएगा और वो थॉट आपको बार बार खींचेगा। 1 लाख 1 लाख 1 लाख हर महीने 1 लाख। लेकिन आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। अरे 5,000 सर आ जाए, 10,000 आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई ऊपर से खींच ही नहीं रहा, कोई मैग्नेट नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, जो इंस्पायर करे, कोई खींच नहीं रहा। अच्छा जॉब में आप क्यों मोटिवेट रहते हैं? क्योंकि भैया वहां पे खींच कौन रहा है? बॉस भी खींच रहा। दूसरा है कि यहाँ पे ये जो खर्चे है ना, ये कैसे होंगे भाई, कैसे खर्च चलेगा, तो वो खींच रहा है। आप बिना मोटिवेट हुए सुबह 9 बजे उठ के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन मन नहीं तभी चले जाते हैं। क्योंकि वहां पे खींच कौन रहा कि खर्चे भैया कैसे घर चलेगा, सारी जिम्मेदारी है, बच्चों की फीस जाना है, कमाई भरनी है, किस्त भरना, ये करना वो करना, है ना। तो वहां पे हम मोटिवेट होके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों का गोल नहीं होता है ना, उनकी लाइफ ऐसी चलती कि उनको कोई ऊपर से खींचने वाला नहीं मिलता वो। और इसीलिए क्या है,
मैक्सिमम लोग क्या है इतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाते। जिसका गोल होता है ना, गोल ऑटोमेटिक उनको खींचता है कि यार मुझे फटाफट गोल्ड करना है, इस डेट को मुझे गोल्ड करना है, इस गोल्ड को, इस तारीख को मुझे स्टार होना है, इस तारीख को मुझे प्लेटिनम, रूबी, डायमंड, जो भी कहीं ना कहीं है ना। अगर हमारे लक्ष्य गोल है कि भैया इस तारीख को मुझे बाइक लेना है, इस तारीख को मुझे कार लेना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भागेंगे और वो आपको खींचेगा। लेकिन गोल नहीं है तो ना कोई खींचेगा ना भागेंगे। सुबह उठने का आपके पास कोई खास रीजन नहीं है। हाँ, सुबह हो गई तो उठ जाते हैं, मतलब ये है कि सुबह हुई है तो उठना ही पड़ेगा, है ना। 10 बजे तक 11 बजे तक सोते तो नहीं रहेंगे, तो उठना ही पड़ जाएगा, मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं आपका अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं निकला है, अंदर से कुछ इंस्पिरेशन नहीं निकली कि हाँ आज एक और दिन मिल गया अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने का। धन्यवाद ऊपर वाले आज का दिन देने के लिए, थैंक यू सो मच परमात्मा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों के लाइफ में गोल होता है ना, वो बिल्कुल सीधे भागते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सफलता की ओर। दोस्तों, अगर पहला कदम बढ़ाना, तो पहला कदम ही कहीं ना कहीं लक्ष्य से एक्चुअली पहला कदम हमारा बढ़ता है। भाई आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना पता होना चाहिए, या आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, नैनीताल जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि भाई मुझे घर लेना है। आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे डायमंड जाना है। आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे कार लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। आपको पता ही नहीं होगा तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भाई मुझे मान लीजिए अभी सीटीसी लास्ट टाइम हुआ था, नैनीताल जाना है, तो गूगल मैप में मुझे अगर सेट करना है, तो सेट करने के लिए, क्योंकि मुझे अब यहाँ घर से थोड़ी नैनीताल दिख रहा है, अब आपको मान लीजिए थोड़े 100-200 किलोमीटर की रास्ता है पता है, उसके बाद तो नहीं पता है ना। तो हमने गूगल मैप पे अगर नहीं डाला नैनीताल, है ना, रामनगर नैनीताल नहीं डाला, तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हम अगर डाल रहे हैं, कुछ भी अगर डाल दे रहे हैं कि भैया कहीं पहुंचा दो, कहीं नहीं पहुंचेंगे। समझिए, गोल सेटिंग इसलिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे नहीं पता है कि इस टॉपिक को आप कितना सीरियस लेते हैं, कितना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड से सीरियस लीजिए इस टॉपिक को। जो लोग हल्के में ले रहे हैं, आपकी ग्रोथ तो वहीं पे अटकी है। आप एक बार बना के तो देखिए, गोल सेट करके तो देखिए, ये आपको बोरिंग जरूर लगेगा। देखिए हर चीज वैसी जो चीज होती है ना, वो बोरिंग होती है ना। नॉलेज जो होती है ना, वो भी बोरिंग होती है। लेकिन इसी नॉलेज के दम पे लोग कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पा रहे हैं। तो समझिए इस चीज को, सफलता की अगर आपको पहला कदम बढ़ाना है, तो पहला कदम अगर आपने गलत लिया ना, गड़बड़ हो जाएगा, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो पहला कदम क्या है सफलता का, वो यही है कि गोल सेट करिए, लक्ष्य सेट करिए, उसके बाद सारी चीजें, उसके बाद सारे लिस्ट है, इनविटेशन है, प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, वो सारी चीजें सब बाद में आती हैं। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ना। स्वामी आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद हर महीने चाहिए कितना? अच्छा 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 30,000 आप अपने अपलाइन को बताइए कि सर मुझे 30,000 चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। आपके प्लान प्रॉपर आपको प्लानिंग देगी कि इतने पेयर बनाइए, इतने पेयर बनाने के लिए इतने प्लान आपको करने पड़ेंगे। अच्छा इतने प्लान अगर आपको करने पड़ेंगे, इतने लोगों को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। अच्छा इनवाइट अगर आपको करना पड़े, कम से कम इतनी आपकी लिस्ट होना चाहिए। इतनी लिस्ट बनाइए, इतने इनवाइट करिए, इतने प्लान करिए, अगले महीने आपको 20,000 मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि महीने का मुझे 10,000, है ना, 10,000 कमाना अरे 4500 आ जाए, ज्यादा नहीं सर, 4800, 3 पे आउट का। हमारे टीम पर्सनल सेशन में कुछ लोग तो बड़ा बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा ले लेते, 4800 का सर टारगेट है। बताइए, मतलब इतना भी बोला जाए कि अपने आप को इतना कम आंक रहे हैं, इतना कम आंक रहे हैं। स्वामी में अगर वो जो है हर महीने जो है करीब जो है डेली का डेली मान लीजिए 2 प्लान दिखाने लग जाए, तो भी 10-15 हजार ऐसे ही कमा लेंगे। मतलब हर रोज सिर्फ 2 प्लान दिखाने लग जाए, 30 दिन तक अगर डेली डेली 2 प्लान दिखाएंगे, 60 प्लान करेंगे, 60 प्लान में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 15 की ज्वाइनिंग ना आ जाए। 10-15 तो ज्वाइनिंग 100% आई जाएगी। कितना भी उनका खराब पेश होगा, 10 ज्वाइनिंग तो आ सकती है ना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं 2-4-5 हजार तो ऐसे ही कमा लेंगे ना। फिर आपको लक्ष्य बनाने की क्या जरूरत भाई? इतना भी छोटा मत आप सोचो कि यार 4800 रुपए का टारगेट है, बताइए यार, है ना। 4 पे आउट बनाने का टारगेट है, मतलब हफ्ते में 1200 कमाने का मतलब ये है। 12 चुको 4800 हुआ ना, तो हफ्ते में 1200। अब हफ्ते में अगर 1200 कमाएंगे, तो भैया कैसे क्या घर का खर्च चलाएंगे, कैसे यहाँ पे स्वामी में सरवाइव कैसे करेंगे? तो समझिए इस चीज को, टारगेट हमें लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को तेजी से आप ग्रो करना चाहते हैं?
आपसे सवाल है, अगर आप तेजी से ग्रो सच में करना चाहते हैं तो फिर गोल सेट करिए। बिना गोल सेट करे आप तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो गोल सेट करिए। सफलता का दोस्तों रहस्य ही यही है। सफलता का जो सीक्रेट, जो रहस्य वो यही है कि सही गोल सेटिंग करना। अगर गोल नहीं सेट है ना, आपके अंदर वो तीखापन, वो तेजी नहीं आ पाएगी अगर गोल नहीं आपके पास। और जो है, जिन लोगों के पास गोल है ना, उनको क्या है, निगेटिव लोग कुछ भी बोलते रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका गोल नहीं होता है ना, उनको निगेटिव लोगों के, अपने लोगों की बातें बड़ा असर कर जाती हैं। आसपास के दोस्तों की, रिश्तेदारों की, इनको सबको बातें बड़ा असर जाती है, मतलब इन पर इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन जिनका गोल होता है ना, वो साइड कर देता है, अरे ये तो सक्सेस का पार्ट है, ये तो रास्ता है। भाई रास्ता अगर आप चलेंगे तो कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, कहीं ट्रैफिक मिलेगा, कहीं गड्ढे मिलेंगे, कहीं ब्रेकर मिलेगा, कहीं स्पीड बढ़िया वाली भी मिलेगी, बढ़िया स्मूथ रोड भी मिलेगी, है ना। कहीं भी आपकी जब गाड़ी आप चलाएंगे, कार चलाएंगे, कहीं 20 की भी स्पीड चलेगी, 40 भी चलेगी, कहीं 80, कहीं 120 भी, कहीं 140 भी मौका मिलेगा। तो भैया मौका हर जगह पे मिलेगा, है ना। अब ये नहीं आप सोच सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि सेम एक जैसा मिले। ये एक्चुअली नहीं होता। सेम कहाँ होता है? जॉब में होता है कि भैया फिक्स काम है, फिक्स बॉस है, और फिक्स टाइम है, और फिक्स सैलरी है। ये जॉब है। अगर आपको फिक्स 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 फिक्स, आपके सपने भी फिक्स हैं, आपकी लिमिटेशन है, आपको घर भी नहीं चाहिए, आपको गाड़ी भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खाना पूर्ति करना, फिक्स वाले मॉडल में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सपने बड़े देखते हैं, लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए फिर आपको बिजनेस ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब में लिमिटेशन है। आप एक बकरी से उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो बकरी 10 लीटर का दूध दे। आप उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो गलत आप उम्मीद कर रहे हैं। जॉब से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि महीने का 1 लाख आने लग जाए, ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जिनसे महीने का 1 लाख क्या 2 लाख 3 लाख भी आता है। लेकिन क्या उन लोग, अब अगर बोला जाए 100 में से या 1000 में से कितने लोगों के पास ऐसी जॉब होगी? शायद 1000 में एक, मुश्किल से 1000 में एक, हो सकता है लाख में 1-2 लोग हैं ऐसे जिन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी पोस्ट पर पहुंच। लेकिन हम मिडिल क्लास हैं, हम 90% लोग हैं, हम लोगों के पास क्या इतना नॉलेज या इतना हमने पढ़ाई की, इतना हाईएस्ट पोस्ट पे हम जा पाएंगे? शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना एक्चुअली कैपेबल बनने के लिए भी तो हमें पैसा लगेगा ना। तो डियर फ्रेंड्स, गोल सेट करिए। बिना गोल नो रोड, है ना। यह जो सेशन है, आपको जो मैं आपको सेशन देने वाला हूँ, यह प्रेजेंटेशन आपको एक स्पष्ट रोड मैप देने वाला है। तो रोड मैप ले लीजिए, है ना। देखिए, गोल सेटिंग जरूरी क्यों है, पहले टॉपिक हम ये समझ लेते हैं कि आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है, इतना ज्यादा इस पर बात क्यों होती है। हर सफल आदमी ये इस टॉपिक पे बात आखिर क्यों कर रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा, कोई तो ऐसी बात होगी कि इसी पर एक्चुअली बात क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो गोल है ना, ये आपको एक स्पष्ट लक्ष्य, आपकी सफलता को दिशा देते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि 1 लाख कमाना, तो भैया 1 लाख के पीछे भागना है, एक डायरेक्शन मिल गई। अब ये ना कर रहे हैं, वो ना कर रहे हैं, अरे यार डायरेक्शन बेकार है, कुछ नहीं होता, ये सब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिशा में आप भागेंगे, है ना। कोई व्यक्ति कह देता है ये तो चेन सिस्टम है, तो जुड़ने वाला, आप उसको डील कर ले जाएंगे। और अगर नहीं भी डील कर पाए तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक जोन में आप भाग रहे हैं, आपकी दिशा बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे अगर गोल सेट है ना, तो एक डायरेक्शन में आप भागेंगे, सीधे भागेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, है ना। जब हम इधर उधर देखते हैं ना, एक्सीडेंट तभी होता है। इधर उधर कोई भी अगर देखिए, रास्ते पे क्या है, ज्यादातर कुत्तों का एक्सीडेंट होता है। अगर कुत्ता इधर उधर देखता है ना, रोड के बीच पे चला, इधर उधर देख रहा, एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इधर उधर नहीं देखना, सीधे कहीं ना कहीं एकदम अपनी दिशा की तरफ बढ़ना, जो हमने एक्चुअली डिसाइड किया, जो हमने गोल सेट किया है। गोल सेट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपका गोल सेट है ना, आप ज्यादातर जो टाइम आप लगाएंगे ना, सिर्फ एक्शन पे आप टाइम लगाएंगे, अगर आपका गोल सेट है। लेकिन अगर गोल सेट नहीं है ना, तो आपका मैक्सिमम जो टाइम जाएगा वो क्या करूं, ये सोचने में टाइम जाएगा। आज क्या करूं यार, किसको प्लान दिखाऊं यार, कल उसको दिखाया था, पता नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, फॉलो करूं, क्या करूं, मतलब आप सोच विचार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपकी लूज हो रही है। लूज क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं है। मतलब आपको महीने में कितना कमाना, इसका कोई सेट पैटर्न, सेट टारगेट नहीं है। और जब टारगेट नहीं है तो रिवर्स कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे। अगर आपको पता नहीं कि मुझे 20,000 कमाना है महीने का, 40,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, तो 50,000 कमाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसे करने पर हमारा फोकस ही नहीं जाएगा। हमारा फोकस कब जाएगा? जब हम 1 लाख की इनकम तक पहुंचना चाहते हैं,
तो 1 लाख कैसे आएगा वो हम अपलाइन से पूछेंगे, अपलाइन बताएगा इससे 1 लाख आएगा। अच्छा ये करने से 1 लाख आएगा। अगर आपको पता है कि भाई 1 लाख जाना है, तब तो आप अपलाइन से पूछेंगे, तब तो जो है आपका अपलाइन आपको जो है एक रोड मैप देगा, एक फॉर्मेट देगा कि ऐसे से इतना इतना काम करना, तब तो कहीं ना कहीं आप जो है उस 1 लाख की इनकम तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, 50,000 कमाना, हमारा कोई गोल ही नहीं है। तो हम अपलाइन से कभी नहीं पूछेंगे कि सर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मुझे 20,000 पे जाना। अगर हमने कभी पूछा नहीं तो कभी 20,000 हमें साथ आ ही ना पाए, है ना। तो गोल सेट करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है हमने अपलाइन को बताया सर मुझे 20,000 चाहिए, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक अपलाइन आपको कहीं ना कहीं काम दे देगा, वो काम कर डालिए, आपको 20,000 मिल जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा गोल ही अगर नहीं है तो हम कहाँ दिमाग लगाएंगे, किसको हम यार दिखाएं, अरे यार इतने पे दिखा दिया तो भी नहीं रहा यार, क्या करें, परेशान है, जान दे दें सर, जान दे दें क्या ऐसा होगा। तो सोचिए सर, समझिए इस चीज को, है ना। बिना गोल के मेहनत बिना दिशा की दौड़ के समान है, बिना दिशा। अब मान लीजिए मेरे फ्रेंड यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं, मेरे फ्रेंड हैं अमृत चावला जी हैं। अब मुझे मान लीजिए अमृत चावला जी के घर जाना है, मैंने यहाँ से डायरेक्शन ली, मैं जा रहा हूँ, मान लीजिए इधर है अमृत सर का घर, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर गया, मैं 2-4 कदम गया और मैंने दिशा बदल दी, दिशा बदल दी, फिर 2-4 कदम गया, फिर दिशा बदल दी, फिर 2-4 कदम गया, फिर दिशा बदल दी। अब मुझे बताइए क्या हम जो है कभी भी क्या मैं जो है अमृत जी के घर पे पहुंच पाऊंगा? कभी नहीं, कभी नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि हर 4 कदम पे मैं तो डायरेक्शन बदल रहा हूँ, हर 4 कदम पर दिशा चेंज कर दे रहा हूँ, तो कभी मैं रास्ते पे पहुंचूंगा, है ना। कभी भी कहीं ना कहीं मेरी जो मंजिल है ना उस पर कभी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, चाहे मंजिल मेरे बिल्कुल जस्ट पास में हो, जस्ट मेरे पास में हो, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? क्योंकि हर 2-4 कदम पे मैं डायरेक्शन ही चेंज कर दे रहा हूँ, हर 2-4 कदम पे, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? कहीं नहीं पहुंचूंगा। हो सकता है घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाऊं। तो डियर फ्रेंड्स, बिना गोल के मेहनत हमारी इस तरीके से हो रही कि बिना दिशाहीन मतलब हम कोई डायरेक्शन में भाग ही नहीं रहे हैं, हम तो दौड़े जा रहे हैं। मतलब जहां तक जमीन मिलेगी ना तहां तक हम दौड़ते जाएंगे, हमारी सोच ही है क्या? ऐसे नहीं माय डियर फ्रेंड्स हो पाएगा, है ना। तो डायरेक्शन सेट करिए, डायरेक्शन सेट करिए और गोल सेट करिए। गोल अगर आपका सेट है तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी ना, क्या भाई ये हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो दिशा सेट करना है। ओके, गोल सेटिंग के प्रकार है दोस्तों, कम से कम 1 से 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म गोल हमारा है, उसमें न्यू प्रोस्पेक्ट को हम बताना। देखिए मटेरियलिस्टिक हो सकता है कि डेली बात होती हो, मटेरियलिस्टिक मतलब मुझे घर लेना, गाड़ी लेना, मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना, ये मटेरियलिस्टिक हो गया, है ना। तो मटेरियल वाले गोल आप जरूर बनाते हो, वो बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आपने कहीं ना कहीं गोल बना लिया ना कि 1 से 3 महीने के बीच में मुझे कितने न्यू प्रोस्पेक्ट जोड़ना है या न्यू प्रोस्पेक्ट लाना है, कितने लोगों को एक्चुअली जोड़ना है, सेल्स बढ़ाना है ना। अगर ये इसका अगर आपने गोल बना लिया तो माय डियर फ्रेंड्स जो आपका मटेरियलिस्टिक गोल है ना वो स्वतः ही पूरा हो जाएगा, उसके लिए एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, वो स्वतः ही पूरा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो न्यू 1 से 3 महीने का आपका क्या प्रोस्पेक्टिंग का एक्चुअली टारगेट क्या रहेगा, उसमें आप कितने नए लोगों को लाएंगे, कितने प्लानर आप क्रिएट करेंगे, मतलब कितने लोगों को उसमें गोल आप बनाएंगे, कितने लोगों को प्लान बोलना सिखाएंगे, आपके टीम में कितने ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं फील्ड पे खुद जाके प्लान दिखा सकते हैं, किसको होस्ट बनाएंगे, किसको ट्रेनर बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग, है ना। वो आगे का पहला तो महीना जो दीजिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना इस टॉपिक पे काम कर लीजिए कि मुझे 3 महीने में भर्ती कितने लोगों की करानी है। टोटल आपका फोकस जो जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं, अब इसमें टारगेट आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का सब हम बनाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। कहीं ना कहीं आप एक्चुअली कितने लोगों की टीम आप देखना चाहते हैं, 1 से 3 महीने के अंदर आप अपने आप को गोल्ड है या गोल्ड स्टार है या कौन सी रैंक पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, मतलब आपका जो है वर्किंग से रिलेटेड गोल बनाइए। मेरा कहने का ये मतलब है ना, मेरा कहने का ये मतलब है। बाकी मटेरियलिस्टिक तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके बाद मीडियम टर्म है कि यहाँ पे 6 से 12 महीने का गोल आप बनाइए, 6 से 12 महीने का, कि आप एक्चुअली कितने लोगों की टीम बनाएंगे, कौन सा आप प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं। प्रमोशन का मतलब है कौन सी रैंक आप 6 महीने में हासिल करना चाहते हैं, है ना। रूबी है या प्लेटिनम है या जो भी है, जिस रैंक पर आप जाना चाहते हैं तो वो रैंक का एक टारगेट बनाइए, है ना। तीसरा हमारा जो ये 6 से 12 महीने का हमारा जो सेशन रहेगा, इस टाइम पीरियड में क्या है, जिन लोगों को हमने जोड़ा है, पहले 1 से 3 महीने पूरा फोकस कर दीजिए न्यू भर्ती, है ना, न्यू भर्ती।
पहले 1 महीना न्यू भर्ती कीजिए, उसमें से छँटनी कीजिए, छँटनी करिए, छँटनी करके उनको थोड़ा-सा उनका अलग कोर ग्रुप बना लीजिए, उनको कोर टीम में एक्चुअली बना लीजिए, बाकी नई भर्ती चालू रखिए, नई भर्ती चालू रखिए, है ना? और 6 से 12 महीने के अंदर क्या करना है, जो आपने टीम बनाई है ना, इसको लीडर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इनके साथ वो सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, जो कहीं न कहीं एक लीडर बनने के लिए की जाती हैं। उनको सारी चीज़ें हम सिखाएँगे। और तीसरे जो है हमारे 1 से 5 साल में कि फिर बड़ा हम कुछ सोचेंगे, है ना? हम हमारी टीम में ऐसे लोगों को क्रिएट करेंगे जो खुद सेशन अपने ले सकते हैं, खुद ज़ूम एक्चुअली चला सकते हैं, खुद सारी टीम को अपनी ऑपरेट कर सकते हैं, खुद ही सब चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा हम गोल बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी इनकम का भी हो सकता है, आपका लक्ष्य बड़ा कार का भी सपना हो सकता है, जो भी यहाँ पे आप जो भी आप सपना देखना चाहें, लेकिन 3 से 6 महीने का, 1 से 3 महीने का और 6 से 12 महीने का, और यहाँ पे 1 से 5 साल का गोल बनाइए। वो चाहे देखिए मटेरियलिस्टिक गोल क्या है, मटेरियलिस्टिक गोल मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं मोटिवेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप ये वाले गोल बनाते हैं ना, तो ये आपको क्या है, ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, और ये करने से आपको एक्चुअली ऑटोमेटिक आपका स्वतः ही वो जो मटेरियलिस्टिक गोल है ना, वो पूरे होने लग जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 टाइप के गोल हैं, इनको बनाइए। अब यहाँ पे एक फ्रेमवर्क दिया गया है, स्मार्ट का एक फ्रेमवर्क है। स्मार्ट का स्पेसिफिक, स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कट लक्ष्य हो, है ना? जैसे हम पेट्रोल भराने के लिए गए तो 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का पेट्रोल स्पेसिफिक बताते हैं, ऐसा नहीं जितना मना डाल दीजिए, फुल कर दीजिए। फुल करने में अगर टंकी होती तो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं, मीटर जब चल रहा था वो कहता है इतने का हो गया, बन भाई इतना हो गया, इतने का करें, हाँ डन। हम वहां पर भी स्पेसिफिक बता देते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे अरे चलो ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, स्पेसिफिक बताइए, मेजरेबल, मापा जा सके, जिसमें आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस को मापा जा सके, ऐसा गोल बनाइए कि हाँ आपने 3 महीने का गोल बनाया कि मुझे गोल्ड बनना है। 3 महीने का तो ज्यादा हो गया, 1 महीने का कम से कम टारगेट लीजिए कि गोल्ड बनना है ना? बनने वाले तो यहाँ पे 5 दिन में भी बने, 10 दिन में भी बने, है ना? आप ऐसा टारगेट जो भी आप बना रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल हो गया गोल्ड का या स्टार का। आप अगर गोल बनाए कि इस तारीख तक मुझे स्टार बनना है, तो स्टार बनने के लिए मुझे कितने लेफ्ट राइट पर गोल्ड चाहिए, 10-10 चाहिए, कितने बन चुके, कितने नहीं बने, इसको आप माप सकें, मेजर कर सकें, क्योंकि माप अगर सकेंगे तो ही तो क्या है, आप अपने एक्शन को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई मुझे 10-10 लेफ्ट राइट में गोल्ड करने हैं, तो कितने हुए, अच्छा इतने हुए, तो यार अभी इतने से हो नहीं पाएगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना? और ज्यादा गोल्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, और मैं किसको गोल्ड बना सकता हूँ, ये आप सोचेंगे। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को नापेंगे, प्रगति को आप नापेंगे, लेकिन अगर नापेंगे नहीं तो फिर क्या आप ये आइडिया लगा पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि अरे चलो ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपका जिस डेट में आपने डिसाइड किया है ना स्टार बनने का, वो नहीं पाएगा, है ना? तो प्रगति को मापा जा सके, अचीवेबल, जो वास्तविकता में संभव है, ऐसा गोल बनाइए। ऐसा गोल ना बना लीजिए कि सर मुझे अगले 3 महीने में ना सर क्राउन डायमंड बनना है, अगले 3 महीने में, अगले महीने में सर मुझे ना एक जेट लेना है, प्राइवेट जेट लेना है। ये वास्तविक क्या लग रहा है आपको? वास्तविक नहीं लग रहा। अगले 3 महीने में मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना, ये रियल है क्या? नहीं है ना? तो वास्तविक गोल बनाइए जो पॉसिबल है, जो हो सकता है ना? इसके बाद है रेलिवेंट, आपके बिजनेस से संबंधित गोल हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे अगले 3 महीने में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना, क्या ये आपके बिजनेस से संबंधित है? नहीं है ना? नहीं है। तो अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं रियलिस्टिक, रिलेवेंट, आप अपने बिजनेस से रिलेवेंट आप गोल बनाइए। इसके बाद टाइम बाउंड, है ना? टाइम एक्चुअली इसमें समय सीमा निश्चित हो, निर्धारित हो आपके गोल में, क्योंकि अगर डेट पंच नहीं है ना, तो आप उतना एफर्ट लगाएंगे नहीं, उतना तेजी से आप काम नहीं करेंगे। देखिए हर उसकी डेट होती है, चाहे बिजली बिल जमा करने की हो, या कोई फॉर्म की हो, या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं लास्ट डेट होती है, और मैक्सिमम इंडिया के लोग लास्ट डेट को ही खींचते हैं, है ना? पहले क्या है, हल्के हल्के से करते रहेंगे, और जब लास्ट डेट आएगी तो एकदम सर आज तो यार लास्ट आज तो करके करना ही पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय सीमा निश्चित कीजिए। गोल सेटिंग की दोस्तों प्रक्रिया क्या है, अपना उस उद्देश्य जो है स्पष्ट करें, कि अगर आप जो है घर लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो स्पष्ट कीजिए ना कि ये मुझे पर्टिकुलर कार, ये कलर, ये एक्चुअली मॉडल, ये इसका ये प्राइस है, ये पूरा मतलब उसका स्पष्ट करिए, स्पष्ट उद्देश्य बताइए ना कि मुझे अगर घर बनाना है तो घर कहाँ बनाना, कैसा बनाना, कितने एक्चुअली स्क्वायर फीट का बनाना है ना? उसकी दिशा क्या होगी, कितने बेडरूम होंगे, क्या होगा, किचन कहाँ होगा, स्पेसिफिक करिए, है ना? उसकी इमेज बनाइए। स्पष्ट कहने का मतलब है, और उस घर को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा,
वो स्पष्ट बनाइए। चाहे XYZ कोई भी मोबाइल अगर आपको लेना तो स्पेसिफिक कीजिए ना, कौन सा मोबाइल, किस ब्रांड का मोबाइल, कितने कीमत का मोबाइल, कलर क्या होगा, ये स्पष्ट करिए, है ना, उद्देश्य अपना स्पष्ट करिए। इसके बाद क्या है, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। अगर गोल आप पूरा करना चाहते हैं तो छोटे छोटे, मान लीजिए आपका कार का सपना है, तो कार का सपना है तो उसको कहीं ना कहीं आप मान लीजिए 10 लाख की कोई कार लेना चाहते हैं, तो इसको 50% से तोड़िए कि अगर मुझे 10 लाख कमाना है तो 10 लाख कमाने के लिए आपका 1 साल का मान लीजिए गोल हो, तो 6 महीने में मुझे कम से कम 5 लाख हर हाल में कमाना है। 6 महीने में 5 लाख चाहिए तो 1 महीने में कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना तो मुझे इस महीने करना ही करना है। इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दीजिए और हर महीने अपनी प्रोग्रेस को मापिए। अच्छा, इस महीने इतना हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो अगले महीने गति स्पीड बढ़ाइए कि यार इस महीने तो कैसे भी करके पिछले महीने जो कम हुआ था ना उसको भी इसी महीने रिकवर करना। इसको आप माप सकेंगे और 1 साल बाद आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो छोटे छोटे टारगेट बना, एक्शन प्लान तैयार करें, एक्शन प्लान बनाएं कि मुझे क्या क्या करना है। अपना अगर आपको एक्शन प्लान नहीं बनाना आता है तो प्लान के साथ बैठिए कि सर मुझे बताइए कि मैं 20,000 रुपये हर महीने कमाना चाहता हूँ, मुझे आप सिर्फ बताइए करना क्या है, करने के लिए मैं तैयार हूँ, अब मुझे बताइए। तो एक्शन प्लान बताएंगे, इतने पेयर आपको चाहिए, इतने पेयर आपको चाहिए, इतने आपको प्लान करने पड़ेंगे, इतने इन्विटेशन करने पड़ेंगे, इतनी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कम से कम, इतना कर दीजिए आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो एक्शन प्लान आप बनाइए, है ना। एक्शन प्लान तैयार किए बिना होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। प्रगति को ट्रैक करें, प्रोग्रेस को अपनी जो है वो ट्रैक करते रहें कि मान लीजिए आपने 1 हफ्ता काम किया तो 1 हफ्ते का अपना खुद का रिव्यू करिए कि 1 हफ्ते में मैंने कितना किया, कितना रिजल्ट आया, कितना नहीं आया, है ना। अगले हफ्ते क्या है कि अगर आपकी अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया तो अगले हफ्ते आप स्पीड बढ़ाइए, है ना। अगले हफ्ते और ज्यादा एफर्ट लगाइए, और ज्यादा काम करने लग जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रगति को आप ट्रैक करेंगे ना तो ही तो ये बदलाव कर पाएंगे, है ना। अगर ट्रैक ही आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ भी आप बदलाव नहीं कर पाएंगे, जैसा चल रहा वैसा चलता रहा, है ना। खुद को मोटिवेट रखिए, हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए और मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग को रोज नया दीजिए, नया खाना दीजिए। जैसे हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सब्जी में खाते हैं ना, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज ये, आज ये, आज ये, ऐसे खुद को कहीं ना कहीं मोटिवेट रहने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ रोज नया दीजिए। भले यूट्यूब से दीजिए, आप कोई खुद किताब पढ़िए या फिर अपलाइन से बात करिए, नए डायलॉग आपके मुंह में आना चाहिए। हमारा भाई डायलॉग एक्चुअली बोलने का बिजनेस है, बात करने का बिजनेस है। अब वही रिपीटेड सेम डायलॉग आप जो है मार रहे हो, सालों से डायलॉग मार रहे हो, तो कौन आपसे प्रभावित होगा? आप खुद प्रभावित नहीं हो पा रहे हो, वही सेम रट्टा मार के वही डायलॉग चले तो आप खुद ही नहीं मोटिवेट हो पा रहे हो, तो सामने वाले को क्या मोटिवेट कर पाओगे? जब आपको मोटिवेशन आएगा ना, सामने वाला सिर्फ आपको क्या है, अपना जो इमोशन है ना वो ट्रांसफर करना है। आपका जो इमोशन है ना वो ट्रांसफर करना है, व्यक्ति तो जुड़ ही जाएगा, जुड़ने के लिए वो तैयार बैठा है। लेकिन क्या है, क्या आप उतना इफेक्टिव, उतना इमोशन ट्रांसफर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे रोज का रोज नया खाना नहीं बनना। आप देख लीजिए, अगर कोई नई स्किल आपको, नई ट्रेनिंग, नई चीज मिलती है ना, आप ऑटोमेटिक आपका दिमाग सीखना चाहता है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, रोज नई ट्रेनिंग हो, रोज नई ट्रेनिंग हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई मेरे यहाँ पे हर रोज नए लोग जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैसे तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर लीडर जिस दिन मतलब रोज आता है, हर दिन वो कुछ नया लेके ही आता है। लेकिन बहुत से नए साथियों को लगता है अरे यार यहाँ तो रोज वही ट्रेनिंग होती है, सेम ट्रेनिंग होती है। आप मुझे बताइए, ये जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, इस ट्रेनिंग को लेके इसका एक्चुअली इसको आप पचा कितना पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल कितना कर पा रहे हैं? अगर आप पूरा इस्तेमाल करने लग गए हैं तो फिर आप राकेश सर को बोलिए, वो आपको 8 बजे सेशन में आपको मौका दे देंगे, आप सिखा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये सुनने के लिए आ रहे हो, ये देखने के लिए यार नया होना चाहिए, रोज सेम वही ट्रेनिंग, रोज सेम वही ट्रेनिंग। तो भाई मेरे जिंदगी तो आपकी बदलेगी यही चीज ये करके ना। अब आप कार चलाना चाहते हो, अरे यार वही रोज की रोज ब्रेक, वही रोज का रोज स्टीयरिंग, वही रोज का रोज गियर, यही यार करना पड़ेगा। तो यार नहीं, तो नया लेके आओ, है ना। बाइक आप चला रहे हो, अरे यार यही गियर डालना रोज का रोज यही करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये आज नहीं करेंगे, आज हम गियर नहीं डालेंगे, आपकी गाड़ी चल जाएगी। आज हम एक्सीलेटर नहीं लेंगे, यार इतने सालों से एक्सीलेटर ले रहे हैं, आज हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, आज हम पानी डालेंगे, इतने सालों से पेट्रोल डाला, आज हम पानी डाल के देखें, आपकी बाइक चलेगी? बताइए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये नए लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन समझिए इस चीज को, सफलता आपको क्या है, जो करने से मिलेगी वो ये परोसा आपको जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको कहीं ना कहीं आधे अधूरे मन से, अनमने मन से खाएंगे ना, मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्या है,
ये चीजें सीखिए और सीखने के बाद अपनी टीम को सिखाइए। आपका रोल इतना है, यहाँ पे रोज का रोज नई भर्ती हो रही, नई ज्वाइनिंग हो रही, तो यहाँ पे तो भाई बेसिक में तो वो बात करनी ही पड़ेगी ना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, ये तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, शुरुआत में हर देखिए हर लीडर आता है, कुछ ना कुछ नई बात बताता है, सिखाता है। ऐसा नहीं कि हर रोज रिपीटेड होता है, हर रोज रिपीटेड नहीं होता। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन आपको अलग अलग व्यक्ति देखने को मिलता है। हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि हाँ अगर सलमान सर आ रहे हैं तो हफ्ते भर सलमान सर ही बात करें, या फिर हफ्ते भर अगर आदित्य सर आ रहे हैं तो हफ्ते भर आदित्य सर, अरुण सर या अर्जुन सर, कोई भी हफ्ते भर बात नहीं करता। एक दिन ओनली मिलता है, राज सर है एक ही दिन मिलता है, दीक्षा मैम को भी एक ही दिन मिलता है, मुझे भी एक ही दिन मिलता है। तो हर हफ्ते में आपको 7 अलग अलग व्यक्ति से, राकेश सर आपको पर्सनल संडे स्पेशल सेशन अलग से देते हैं। तो भैया आपको चाहिए क्या? आपको चम्मच में दूध पिलाया जाए क्या? है ना, चम्मच में भी दूध पिलाने की उम्र होती है, अब आपकी उम्र नहीं रही चम्मच में दूध पिलाने की। भैया सीखिए, पैसा आपको कमाना, क्योंकि अगर ये आपने इग्नोर किया ना, अभी समय है, लेकिन क्या है, आप अगर 30 साल के 40 साल के हो जाएंगे ना, उसके बाद समय शायद नहीं बचेगा। उस समय फिर क्या आप अपने आप को उतना तेजी से बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास लिमिटेड ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है। हम कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि हम और ज्यादा जवान होते जा रहे हैं या हमारे को एनर्जी और आगे चल के बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ने का जो था वो धीरे धीरे प्रोसेस कम होने लग जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपके घर परिवार वाले कहीं ना कहीं बूढ़े हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनका बचपन है वो भी कहीं ना कहीं हमें सब चीजें देखना। तो उसके लिए जो एक्चुअली उनको चाहिए अभी दीजिए ना, है ना। उनके सपने आज के हैं तो पूरे करिए, क्योंकि टाइम माय डियर फ्रेंड्स जा रहा है। समझिए, हो सकता है इस टॉपिक पे, है ना, पता नहीं किसको अच्छा लग रहा नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन समझिए, खुद को मोटिवेट करिए, खाना दीजिए अपने ब्रेन को और खुद को मोटिवेट रखिए। ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपके अपलाइन को बहुत ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है आपको मोटिवेट करने के लिए, है ना। आपके अपलाइन को बड़ा दिक्कत होती है यार, ये साला रोज डिमोटिवेट हो जाता है, इसको कुछ ना कुछ रोज नया देना पड़ता है, रोज कहीं ना कहीं बैठ जाता है, हल्का सा धक्का खुद ही रोज का रोज लगाना पड़ता है। आप अपने धक्का लगाने वाले खुद बनिए, है ना, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स पैसा आपको कमाना है। यहाँ पे अगर आप काम नहीं करेंगे, आप साथ नहीं देंगे, तो आपका अपलाइन कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि भाई उसको करना है। अगर आप छूट गए ना, तो फिर आपको समझ लीजिए कि कोई सपोर्ट करने वाला साथ नहीं मिलेगा, है ना। आपका अपलाइन जब तक कहीं ना कहीं आप पे ट्राई कर रहा है, जब तक उसको कोई आपसे बढ़िया मिल नहीं रहा, जिस दिन आपसे बढ़िया व्यक्ति मिल गया या आपके जैसा आपसे भी बेहतरीन सिंसियर पर्सन मिल गया, कमिटेड पर्सन मिल गया, वो साइड करके निकल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मौका है, अपलाइन की बातों को मानिए, आगे बढ़िए। 1 साल कमिटमेंट के साथ करके देखिए, वो भी कहीं ना कहीं बिना कुछ भी दिमाग लगाए कि यार मुश्किल है, कैसा है, क्या है, होगा नहीं होगा, ये सब साइड करके सिर्फ एक्शन पे उतारू हो जाइए। एक्शन प्लान कैसे बनाए? तो 90 दिनों का गोल प्लान बनाए। पहले 30 दिन क्या है, जो है नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस करें, नई भर्ती, टोटल नई भर्ती पर फोकस करें। और अगले 30 दिन का सिस्टम क्रिएशन पर बनाएं कि जो नई भर्ती है उसमें से हम छटनी करेंगे, छटनी करने के बाद उनको हम एक कोर टीम में बनाएंगे, और अगले 30 दिन हम चाहे डुप्लीकेशन करेंगे, है ना। ये 90 दिन का एक गोल बनाइए। अपने मटेरियलिस्टिक जो गोल आप बनाना चाहते हैं वो अलग बनाइए, ये अलग बनाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या हम जड़ पे काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये करने से आपका मटेरियलिस्टिक गोल ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो एक्शन प्लान दोस्तों बनाइए, है ना। एक्शन प्लान अगर आपको बनाना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपलाइन से मिलिए, बैठिए और बात करिए। उनको बोलिए कि सर मुझे इतना चाहिए, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, क्या मैं सीरियसली करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन बताइए मुझे इसका प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। नेटवर्क एक्सपेंशन और टीम बिल्डिंग। तो नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए दोस्तों, नेटवर्क अगर आपको बढ़ाना है तो रोज कम से कम 5 से 10 नए लोगों से संपर्क करिए, 5 से 10 लोगों से रोज बात करिए, नए व्यक्तियों से तो जरूर बात करिए, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको, किसी से आप बात कर लेंगे तो आपको कोई व्यक्ति आपको कोई पुलिस केस नहीं कर देगा कि नहीं आपने मुझसे बात कैसे की, मैं आप पे पुलिस केस करने वाला हूँ। कोई व्यक्ति पुलिस केस नहीं करेगा, है ना। कोई आपको गोली भी नहीं मारेगा, है ना, और कोई आपको चाटा भी नहीं मारेगा, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो संपर्क करिए, 5 से 10 लोगों से, नए लोगों से बात करिए, दोस्ती बनाइए, दोस्ती करने का बिजनेस, रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस, बात करिए। कोई आपको कुछ करेगा नहीं, ये टेंशन आप निकाल दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये निकाल के हम फेंक देना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम हमारे दिमाग में यही पहले से सोच लेता है यार नए व्यक्ति से हम बात करेंगे, पता नहीं क्या सोचेगा, ये हमारे यहाँ पे पहले ही से चल रहा, तो हम कहीं ना कहीं एक्शन ही नहीं लेते हैं, हम यहीं पे अटक जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना।
तो इस दिक्कत को खत्म करिए। ये जो पहले दिमाग में चल रहा है इसको सोचिए मत, इसको निकाल के एक्शन लेने लगिए। 5 से 10 लोगों से बात करिए, सिर्फ बात करिए, आपको देखिए रास्ते खुलने लग जाएंगे, है ना। जितना चलेंगे उतना आगे रास्ता आपको दिखेगा, जितना दिख रहा उतना चलिए तो, है ना, जितना दिख रहा उतना चलिए तो। समझिए इस चीज को। सोशल मीडिया का उपयोग करें। नहीं अगर आपको लोग मान लीजिए दिक्कत है तो सोशल मीडिया का उपयोग करिए, वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करिए, दोस्ती करिए, है ना। किसी व्यक्ति की फोटो आपने देखा, बढ़िया से कमेंट कर दीजिए, कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। रिपीटेड हाय हेलो मत करिए, है ना, गुड मॉर्निंग, ये सब चीजें क्या है काम नहीं करती हैं। कुछ अच्छा यूनिक भेजिए, कुछ खुद का कंटेंट भेजिए, जिससे उसको लगे कि आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो, ऐसा उसको लगे कि आप इंसान हो, है ना। कुछ यूनिक चीज भेजिए, है ना। और बताओ भाई कैसे हो दोस्त, ऐसे करके बढ़िया सी प्यारी फीलिंग के साथ में आपसे बात करिए। और कहाँ घूमने जा रहे हो, अच्छा कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ये जगह कैसी है, इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसे करके मैसेंजर पे बात करिए या कहीं भी बात करिए, है ना। सोशल मीडिया का उपयोग करिए एंड टीम को ट्रेनिंग दोस्तों लाइए, ट्रेनिंग दीजिए जरूर। अगर आपका खुद का सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आप अपनी टीम को बचाना चाहते हैं तो या तो आपका खुद का ट्रेनिंग सिस्टम बना लीजिए या किसी ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ जाइए। या तो खुद का ट्रेनिंग सिस्टम बनाइए या किसी के ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ जाइए, अदरवाइज आपका बने रहा। हाँ सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था सर। अच्छा वॉइस नहीं आ रहा क्या? अभी आ रहा है सर। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्त मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए ट्रेनिंग सिस्टम से अपनी टीम को जोड़िए। अगर आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी टीम को किसी ना किसी के ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़िए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को ट्रेनिंग से नहीं जोड़ेंगे ना तो टीम आपकी फिर काम नहीं करेगी, है ना। वो बैठ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। इसके बाद है हर महीने अपने रिजल्ट का एनालिसिस करिए, हर महीने रिव्यू करिए कि आपने इस महीने क्या किया, इस महीने कितना कमाया, है ना। आपने जितना एक्चुअली टारगेट लिया था उतना कमाया या नहीं कमाया, कहाँ कमी है, क्या दिक्कत है, कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपको, क्या है इस महीने जैसे मान लीजिए आपने काम किया तो आपको कहाँ पे कमी लग रही है कि यार मैंने इन्विटेशन इतने लोगों को किया लेकिन इतने लोगों में से सिर्फ इतने ही प्लान देखने के लिए आए, इसका मतलब है कि मुझे इन्विटेशन पे काम करना पड़ेगा। मैंने इतने लोगों को प्लान दिखाया लेकिन अगर प्लान में मान लीजिए ज्वाइनिंग कम आई तो आप ये समझ जाइए कि यार प्लान मेरे जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ एक्चुअली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लोजिंग में कहीं ना कहीं है। ये रिव्यू जब आप करेंगे, खुद का एनालिसिस करेंगे तो आपको कहाँ पे एक्चुअली सुधार करने की जरूरत है ये आपको पता चलेगा। मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए दोस्तों अपनी सफलता की कल्पना करें। आपको मोटिवेशन चाहिए या सेल्फ डिसिप्लिन आप अपने आप को बनाना चाहते हैं तो अपनी सफलता की कल्पना करिए, इमेज बनाइए कि आपको चाहिए क्या। अगर 20,000 की इनकम आपको आने लग जाएगी तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, क्या क्या आप करेंगे, दिमाग में इमेज बनाइए। अगर आपको हर महीने 1 लाख रुपया आने लग जाए तो आप क्या क्या करेंगे। 1 लाख अगर आ गया, आज आपको 1 लाख रुपया हर महीने आने लग गया तो 1 महीने मान लीजिए, अब इसके बाद आप क्या क्या करेंगे उसकी इमेज दिमाग में बनाइए। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन और मोटिवेट रखना चाहते हैं तो अगर आपको जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया महीने का आने लगे, अच्छा मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, वाइफ के लिए ये करूंगा, बच्चों के लिए ये करूंगा, पापा के लिए मम्मी के लिए ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अपने लिए ये करूंगा, है ना। तो जब ये सपने आप बनाने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आने लग जाएगा, खुद ब खुद आप कहीं ना कहीं इंस्पायर होने लग जाएंगे। ओके, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर सेल्फ मोटिवेशन पाए। दोस्तों छोटे छोटे लक्ष्य आप अपने कंप्लीट करिए और छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करके आपको मोटिवेशन आएगा, है ना। जब हम कोई हमारा लक्ष्य कोई टारगेट हम कंप्लीट कर लेते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, अनुशासन और टाइम प्रबंधन, समय प्रबंधन का पालन करें, है ना। अनुशासन डिसिप्लिन के साथ हर रोज सुबह 8 बजे सेशन होता है, डिसिप्लिन के साथ में आइए। मिरेकल रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं? डिसिप्लिन से मिलते हैं, है ना। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं 1 प्लान डेली दिखाऊंगा, 1 प्लान डेली दिखाऊंगा, 2 प्लान डेली दिखाऊंगा और डिसिप्लिन के साथ आपने 30 दिन तक प्लान दिखाया। ज्वाइनिंग आए वो ना आए वो बात की बात है, लेकिन अगर 30 दिन तक आपने प्लान ही दिखाया, सिर्फ प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग की हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन 30 दिन तक अगर आपने प्लान दिखाया तो पहले दिन का प्लान आप रिकॉर्ड करिए और 30 दिन के बाद वाला प्लान रिकॉर्ड करिएगा। जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। हम यहाँ पे ज्वाइनिंग की, पैसे की हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 30 दिन के बाद आप कौन से मतलब क्या आपकी लैंग्वेज होगी, कैसे आप बात कर रहे होंगे, आप देखिएगा जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा और ये अंतर आपकी इनकम में भी दिखेगा। सिर्फ मान लीजिए आपके बात करने में नहीं, आपकी इनकम में भी दिखेगा।
तो डियर फ्रेंड्स, डिसिप्लिन का मतलब है कि मैंने ये कमिटमेंट किया प्लान से कि सर मैं डेली 2 प्लान करूंगा, 3 प्लान करूंगा, तो डिसिप्लिन से फिर मैं करूंगा। ऐसा नहीं आज तो मैंने 5 प्लान मोटिवेशन में कर दिया, आज इकट्ठे 10 को प्लान दिखा दिया, अब इसके बाद हम एक हफ्ते बैठे हैं, सन्नाटे में बैठे हैं और हमने संडे इवेंट कर दिया, अब हम सन्नाटे में बैठे हैं, तो चलो ठीक है अगले संडे करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब है भले ही आप 2 प्लान करें, 3 प्लान करें, एक ही करें, लेकिन डिसिप्लिन से करें, रोज का रोज करें। और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं एक्चुअली देखना है, कौन सी चीज क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें रखनी है। सुबह आप पहले ही कहीं ना कहीं शाम को एक्चुअली अपना पीडीएफ सेट कर लीजिए कि कल मुझे क्या करना है, कल सुबह कितने बजे क्या करना है, किसको मिलना है, किसको प्लान दिखाना है, किसको फॉलो अप करना है ना, किससे पेमेंट लेना, किसको क्लोजिंग करना, किसने लोगों को इन्विटेशन सिखाना, क्या करना है, उसकी जो प्लानिंग है वो पहले से कर लीजिए, एक दिन पहले कर लीजिए, ताकि आपका सिर्फ एक्शन लेने का मोड बचे, सिर्फ एक्शन लेने का, है ना। सुबह उठ के ये ना सोचना पड़े आज किसको मिले, किसको प्लान दिखाऊं, ये ना सोचना पड़े, है ना। दोस्तों, गोल सेटिंग के लिए इससे सफलता का रास्ता बिल्कुल आसान बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रास्ता आसान बने तो गोल सेटिंग करिए, डियर फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल नहीं तो फिर कोई आपका रोल नहीं। एक्शन ले और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। एक्शन लीजिए, गोल सेट कर लिया, गोल सेट करने के बाद अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो फिर आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऊंचाइयों पर अगर पहुंचना है तो फिर ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आपके हर टीम पार्टनर की पर्सनल सफलता में इंटरेस्ट लीजिए, हर पार्टनर की। एक लाइन ये नोट कर लीजिए, आप लेफ्ट राइट में अपनी टीम को देखिए और अपने टीम में लेफ्ट राइट में से हर एक इंसान की इंडिविजुअल सफलता में सिर्फ आप इंटरेस्ट लेने लग जाइए। एक इस पूरे सेशन की अगर ये लाइन भी आप समझ गए ना तो बहुत काम बन जाएगा। हर पार्टनर की पर्सनल सफलता में इंटरेस्ट लेने लगी। 10 लोग हैं आपकी टीम में, हर पार्टनर से बात करिए कि सर मुझे आपका अचीवमेंट चाहिए, अपने अचीवमेंट की कोई बात ही मत करिए, उसकी पर्सनल अगर सफलता में आप इंटरेस्ट लेने लग गए ना, काम बन जाएगा माय डियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, है ना। करके देखिए फिर रिजल्ट बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।